अम्बेडकर जयंती पर आप लोगों को बाग युवा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की जयंती पर ये संदेश देना हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी लगातार 25 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। जो कुछ राजनीतिक दलों ने बाबा साहब का जो पूरा नाम था उसको लेने में वो हिचकिचाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि हम बाबा साहब का पूरा नाम बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से पुकारेंगे और सभी कार्यक्रम हमारे उन्हीं के नाम से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है कहाँ से शुरू है और कहाँ पर कब तक प्रोग्राम ये चलेगा? यहाँ पर ये बाबा साहब की मूर्ति से गोविंदपुर तक जाएगा। और दूसरा ये है कि बाबा साहब की एक बात है, हम तो उनके आदेश में चल रहे हैं कि शिक्षित बनो, एकत्रित रहो, संघर्ष करो। हम तो उनकी सोच है। देश की शिक्षा व्यवस्था पर काफी सवाल उठते हैं, उस पर आप इस जयंती पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा कि अम्बेडकर जी एक ऐसे थे कि संविधान लिखने में किसी एक जाति विशेष का संविधान नहीं था, पूरे देश के लिए लिखा। हर वर्ग को इस संविधान का सम्मान करना चाहिए और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विशेष करके अम्बेडकर जयंती को विशेष रूप से मना रही है। और अभी और एक हफ्ता और हमारे लिए यही आदेश है कि अम्बेडकर जयंती जोर शोर से मनाई जाए। अम्बेडकर जी ने आज मतलब जो महिलाओं के लिए किया मेरे वो शायद किसी ने नहीं किया, इसीलिए हमारे सबसे पहले ये मोदी नगर की जनता यहाँ पर मोदी नगर बस अड्डे पर मौजूद है। काफी संख्या में यहाँ पर मोदी नगर की जनता मौजूद है। क्या लोग बस सेवा युवा चैनल देख रहे हैं, इसके जरिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्मदिन पर मैं सभी मोदी नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सभी को उनके जन्मदिन की बधाई देती हूँ। और जो आज हम यहाँ खड़े हैं वो सब बाबा साहब की देन है। हम महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार दिया, जो वोट का अधिकार दिया, वो सब बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमें तो महिलाओं को तो पहले वोट का अधिकार भी नहीं था, पढ़ाई का अधिकार नहीं था। तो जो आज महिलाओं की जो स्थिति है वो सब बाबा साहब की देन है। मैं उनको शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में जो माहौल है, यहाँ इल्जाम लगते हैं शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जोड़ा जाता है, इस पर आप क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समाज को जगाने का काम किया जो समाज सोया गया था। और मैं सत्येंद्र तोमर उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने 1980 में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने का काम मोदी नगर में किया था। मैं आज बाबा साहब की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिस माता पिता ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पैदा किया, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अम्बेडकर जयंती के इस मौके पर मोदी नगर में जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश आप क्या देना? संदेश ये है कि सबसे पहले तो 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के चरणों में नमन। दूसरा ये है कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम यही कहना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है या जो आज की डेट में जो बच्चे या बड़े हैं जो भी हैं, सबसे पहले यही प्रेरणा लें कि हम शिक्षित बने, क्योंकि आप शिक्षित बनेंगे तो दुनिया की किसी भी ताकत से हम लड़ सकते हैं। लेकिन अशिक्षित आदमी का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए मेरा सभी अपने समाज के, हर समाज के जो शिक्षित है, पीड़ित है, दलित है, मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, तभी उद्धार होगा। मैम, महिला सुरक्षा से लेकर महिला की शिक्षा को लेकर अम्बेडकर जी को काफी कहा जाता है कि उन्होंने काफी काम किया है। इसके लिए इस पर आपका क्या कहना है? भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कलम की जो ताकत है उसको बल दिया है और सब महिला शिक्षित है और अपने अधिकारों की जानकारी है और महिलाओं को कोई भी डर आज के टाइम में नहीं है। ये बहुत फर्क पड़ा है कि उन्होंने पढ़ाई के लिए बल दिया था। संविधान के रचयिता हमारे भीमराव अम्बेडकर को हम सत नमन करते हैं, जिन्होंने लोगों को जागृत किया है। और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने मार्गदर्शन दिया है समाज के लिए।